नमस्ते, मेरा नाम है मल्लिका मिश्रा और मैं को डायरेक्टर हूँ कौटिल्य IAS अकेडमी पुणे की। आज जो मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो एक सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत फ़ायदा है करेगा लोगों के लिए। इस इनिशिएटिव को हम डिस्कस करेंगे। आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा अग्नि इनिशिएटिव, अग्नि के बारे में। अग्नि की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा ज्ञान निपुण इनिशिएटिव। आयुर्वेदा ज्ञान निपुण इनिशिएटिव, ये है अग्नि इनिशिएटिव। ध्यान से समझिए, आयुर्वेदा ज्ञान निपुण इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव किन लोगों के लिए है? ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स के लिए। उन प्रैक्टिशनर्स जो आयुर्वेदा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो आयुर्वेदा में इलाज कर रहे हैं, आयुर्वेदा में लोगों को देख रहे हैं, उन प्रैक्टिशनर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सरकार ये इनिशिएटिव लेकर आई है। अग्नि प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स टू रिपोर्ट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस डिजीज कंडीशंस। इसको ध्यान से समझिए। मान के चलिए कोई एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है, चेन्नई में बैठे हैं। उन्होंने कोविड में लोगों को जो लोगों को बीमारी हुई है उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदा की कुछ टेक्निक्स फाइंड आउट की है, और उन्होंने बोला है कि मेरे इस टेक्निक से, मेरे इस मेडिसिन से, मेरे इस जो मैं तरीके से लोगों का इलाज करता हूँ उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इस बारे में नहीं पता है। चेन्नई में बैठे हुए लोग उस चीज़ का, उनके उस इनोवेशन का, उसकी उस टेक्निक का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे लोगों को इस बारे में नहीं पता। जैसे कि कोविड की अगर हम एग्जांपल ले ही रहे हैं, तो कोविड का आपको पता है कि एक नई बीमारी है, इसके बारे में पहले से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। बहुत सी ऐसी बीमारियां आती जाती रहती है जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, जिसके बारे में किस तरीके से इसका इलाज होगा, पर्टिकुलरली आयुर्वेदा की बात करेंगे तो उसके बारे में नहीं लिखा गया है। तो पर्टिकुलरली जगहों पर जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रैक्टिस में इनोवेशन करके अपने आगे पीछे लोगों का फ़ायदा कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं दूर बैठे किसी इंसान को अगर वो बीमारी हो जाए तो उसे नहीं पता होता कि इसका इलाज क्या होगा। तो ये इनिशिएटिव जो अग्नि इनिशिएटिव है, ये हेल्प करेगा उन प्रैक्टिशनर्स के लिए जिन्होंने किसी एक बीमारी की, जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, जिसके ऊपर कोई सेट पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ों का से इलाज किया जा सकता है उसके बारे में डेटा नहीं दिया गया है, और वो उस पर्सन ने इनोवेशन किया है, उसने तरीके निजात किए हैं जिससे वो बहुत सारे लोगों का इलाज कर रहा है और बहुत सारे लोग उससे ठीक भी हो रहे हैं। तो वो अब अपनी उस इनोवेशन को एक डेटाबेस में सेट कर सकता है, उस इनोवेशन पे एक रिपोर्ट तैयार कर सकता है। ये रिपोर्ट जो है इसको जो सरकार है वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में बनाएगी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, और ये अब दूर बैठे लोग, जैसे चेन्नई में अगर कोई प्रैक्टिशनर्स कोविड के रिलेटेड बीमारियों को ठीक कर रहा था, अब दिल्ली बैठे लोगों को भी उस बीमारी के इलाज के बारे में पता चलेगा। ठीक है। अग्नि प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर टू रिपोर्ट इनोवेशन प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस डिजीज कंडीशन। अब जिस चीज़ में उन्होंने निपुणता हासिल की है, जिसमें उन्होंने इनोवेशन किया है, जिसमें उन्होंने लोगों का इलाज किया है, लोगों को उसका बेनिफिट मिला है, अब उनका वो पूरा का पूरी जो इनोवेशन है उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन होगी, और देश ही नहीं पूरी दुनिया में उसका बेनिफिट बाकी लोग भी उठा पाएंगे। ओके, अब हम और ध्यान से समझते हैं इसके बारे में और डीप इंफॉर्मेशन लेते हैं। CCRAS यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस। CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, वो अब यहाँ पे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट बनाएगा उस इलाज का। जैसे कि मैंने बताया था, चेन्नई में कोई अगर एक इंसान, कोई आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर बैठे हैं और अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के लिए कोई समाधान निकाला है, तो वो समाधान अब बाकी देश के लोगों को नहीं पता, तो वो समाधान की डॉक्यूमेंटेशन होगी।
उसको पब्लिश किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट को। और ये रिपोर्ट जो है ये आगे आने वाले टाइम पे एजुकेशन और एकेडमिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और ये रिपोर्ट बनाई जाएगी विद द कंसल्टेशन ऑफ NCISM, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। इनकी कंसल्टेशन से CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास। आगे देखिए, अग्नि एम्स टू प्रोवाइड, अग्नि का मेन एम क्या है? अग्नि एम टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर फॉर रिपोर्टिंग देयर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस डिजीज कंडीशन। आप समझे कि ये इसका मेन, अग्नि का मेन एम है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे उन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स को, जिससे वो अपनी इनोवेशन जो उन्होंने किसी बीमारी को ठीक करने के लिए इनोवेशन की है और अपना जो वेरियस एक्सपीरियंस है उनका वेरियस डिजीज़ को लेकर, उसके ऊपर ये अपनी रिपोर्ट बता सके, उसके बारे में डॉक्यूमेंट जारी कर सके। और एक प्लेटफॉर्म ये देता है जिससे ये प्रैक्टिशनर्स उसके बारे में अब जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। इट प्रमोट्स द कल्चर ऑफ रिपोर्टिंग एविडेंस, एक रिपोर्टिंग का कल्चर कल्टीवेट होगा। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एमंग आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स। अब आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स जो कहीं एक जगह पर लोगों का इलाज कर रहे हैं और बाकी लोग उनकी वो नॉलेज से बिल्कुल वंचित है, उससे बिल्कुल उसके बारे में उन्हें नहीं पता, तो अब वो जो है वो उसको रिपोर्ट करके वो प्रैक्टिशनर्स को रिपोर्ट करेगा, उसका एक डेटाबेस तैयार होगा, उसकी एक इन्फॉर्मेशन होगी जो अब बाकी लोगों तक भी पहुंच पाएगी। टू डॉक्यूमेंट द रिपोर्टेड सक्सेसफुल थेरापॉटिकल रिजीम फॉर वेरियस डिजीज कंडीशन इन्वॉल्विंग, कोई सिंगल ड्रग इस्तेमाल करके आपने बीमारी का इलाज किया है, कोई फॉर्मुलेशन से, कोई प्रोसीजर से, फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड एकेडमिक। अब बाकी के लोग भी उस पर्टिकुलर प्रोसेस, उस पर्टिकुलर मेडिसिन, उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन को जानेंगे और बाकी लोगों का भी इलाज करेंगे। तो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्टेड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स फॉर कोलैबोरेशन। अब ऐसे इंटरेस्टेड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स का भी कोलैबोरेशन होगा। कल को किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में, कोई बीमारी है उससे लड़ाई लड़नी है, तो इन जो इनोवेटिव प्रैक्टिशनर्स हैं इनको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, इनका भी कोलैबोरेशन दिया जाएगा, इनसे भी सर्विसेज ली जाएंगी, जिससे हम आगे आने वाले पीढ़ी को, आगे आने वाले लोगों को उससे रिलेटेड नॉलेज दे सकें, उस पर और रिसर्च हो सके। तो इन प्रैक्टिशनर्स को भी अब इससे बेनिफिट मिलेगा। टू अंडरटेक रिसर्च फॉर मेन स्ट्रीमिंग प्रैग्मेटिक प्रैक्टिसेस थ्रू साइंटिफिक वैलिडेशन एंड एविडेंस बेस्ड अप्रेजल। ओके, अब ये जो बीमारी है, जैसे कि मैंने बताया कि चेन्नई में बैठे एक डॉक्टर जो हैं, उन्होंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत से लोगों का इलाज, उन्होंने एक ऐसी इनोवेटिव टेक्निक बनाई, एक ऐसा मेथड बनाया, एक ऐसा मेडिसिन बनाया जिससे बहुत से लोगों को कोविड में हेल्प मिली। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब इस पर ये जब अपनी इस मेडिसिन को, अपने इस प्रोसीजर को, अपने इस पर्टिकुलर जो इन्होंने यूज़ किया है ये ड्रग, उसको भी क्या करेंगे, जब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार होगी, तो उसके ऊपर अब और स्टडी होगी, उस पर आप और बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, उसको और जानेंगे कि कैसे पर्टिकुलर उनकी ये चीज़ें जो है ये इस बीमारी के लिए हेल्पफुल हुई, इस बीमारी को ठीक करने के लिए हेल्पफुल हुई। तो अब आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा बेस होगा, एक डेटा होगा आपके पास चीज़ों को समझने के लिए, आने वाले प्रैक्टिशनर्स को समझाने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक डेटा होगा, जिससे आपको आगे मेडिकल साइंस में आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स को आगे बीमारियों से लड़ने के लिए और भी हेल्प मिलेगी। तो ये अग्नि इनिशिएटिव बहुत हेल्पफुल होगा हमारे ना कि सिर्फ देश के लोगों के लिए बल्कि दुनिया के लोगों के लिए, जिससे
ये इनिशिएटिव अब एक पर्टिकुलर जगह तक सीमित नहीं रह जाएगा, लोगों की इनोवेशन पर्टिकुलर जगह तक सीमित नहीं रह जाएगी, उसका बेनिफिट अब बाकी लोग भी उठा पाएंगे। तो ये हमारे पास जो हमने समझा अग्नि आयुर्वेद ज्ञान निपुण इनिशिएटिव को, ये इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझ के जाइएगा, ऐसे मत चले जाइए, ध्यान से समझ के जाइएगा। ओके, ठीक, थैंक यू।